तो भाई रोमन रेंस के हाथ में रॉयल रंबल की विक्ट्री तो कल लग गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस अपने पार्ट टाइम शेड्यूल को छोड़ने वाले हैं। अभी रिसेंटली रॉयल रंबल के बाद पोस्ट शो करवाया WWE ने, जहां ट्रिपल एच भी आए थे और यहाँ उनका कहना था कि भाई रोमन रेंस को अब सोचने के लिए टाइम चाहिए कि रेसलमेनिया में वो किसे फेस करेंगे। और फिलहाल ट्रिपल एच को भी नहीं पता है कि अब रोमन रेंस कब रिटर्न करेंगे। तो अभी यहाँ से तो क्लियर लग रहा है कि रोमन रेंस फिर से जाने वाले हैं और वो सिर्फ रॉयल रंबल जीतने के लिए ही आए थे। अभी पिछले कुछ टाइम से तो भाई ऐसा ही हो रहा है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल में अपेयर होते हैं, जिसके बाद वो सीधा एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही आते हैं। तो भाई एक्सपेक्टेड है कि अब रोमन रेंस का रिटर्न एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही होगा। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें भाई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी ये जो पोस्ट शो हुआ था, यहाँ ट्रिपल एच ने रोमन रेंस के अलावा एजे स्टाइल्स के बारे में भी बात करी थी। यहाँ उन्होंने भाई फैंस के बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। अभी बहुत सारे फैंस का मानना था कि भाई एजे स्टाइल्स अच्छी खासी हालत में है, तो रेसल तो वो पूरे साल कर सकते थे, तो इतने जल्दी उन्हें रिटायर क्यों करवा दिया। तो यहाँ ट्रिपल एच का कहना था कि वो भी कुछ ऐसा ही चाहते थे कि एजे स्टाइल्स पूरा साल रेसल करें और शायद जॉन सीना के टाइप का ही रिटायरमेंट उनका भी हमें देखने को मिलता। लेकिन ट्रिपल एच से एजे स्टाइल्स ने क्लियर कर दिया था कि रॉयल रंबल के बाद वो रेसल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डन हो चुके हैं। इसीलिए ये अचानक से रिटायरमेंट वाली चीज़ हमारे सामने आ गई थी। अभी कुछ टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि शायद WWE से जाने के बाद TNA या फिर AEW में एजे स्टाइल्स जा सकते हैं। तो भाई ट्रिपल एच का यहाँ ये भी कहना था कि अब एजे स्टाइल्स इसके बाद कहीं रेसल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनसे खुद कहा है कि रेसलिंग से तो वो अब पूरी तरह से रिटायर हो गए हैं। पर भाई ट्रिपल एच के हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि एजे स्टाइल्स बैकस्टेज रोल में काम कर सकते हैं और ट्रिपल एच चाहते हैं कि वो बैकस्टेज रोल में काम करें और उनका शायद शॉन माइकल्स टाइप का रोल हमें देखने को मिल सकता है। अभी वैसे उन्होंने अप्रोच नहीं करा है एजे स्टाइल्स को, लेकिन उनका कहना है कि कुछ टाइम बाद वो अप्रोच करेंगे। तो भाई पॉसिबिलिटी है कि शायद एजे स्टाइल्स WWE की रिंग में तो रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन बैकस्टेज रोल में रिटर्न कर सकते हैं। फिलहाल वैसे बहुत सारे फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं WWE को कि भाई सूखा सूखा उनका रिटायरमेंट करवा दिया, क्योंकि कोई सुपरस्टार उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी नहीं आया और उनकी स्पीच भी हमें सुनने को नहीं मिली। पर हो सकता है भाई शायद एजे स्टाइल्स इसी तरीके का रिटायरमेंट चाह रहे होंगे, या फिर WWE के पास इतना टाइम था नहीं कि ये सब कर ले। अभी एजे स्टाइल्स तो रिटायर करने के बाद कल गंथर भी पोस्ट शो में आए थे, जहां उनका कहना था कि उनकी दो ही विशेष थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। जहां पहले उन्हें एजे स्टाइल्स को टैप आउट करवाना था और दूसरा रॉयल रंबल को जीतना था। अभी हमें पता है कि रॉयल रंबल तो वो जीत नहीं पाए, लेकिन एजे स्टाइल्स को टैप आउट करवाते करवाते रह गए, क्योंकि एजे स्टाइल्स पास आउट हो गए लेकिन उन्होंने टैप आउट नहीं करा। पर स्टिल भाई गंथर मजे लेने से पीछे हटते नहीं है। तो यहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसने टैप आउट तो नहीं करा, लेकिन मैंने पास आउट करवा दिया उसे लाइक अ लिटिल BITCH, जो कि वो जॉन सीना से कहते हुए इतने टाइम से आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले वैसे मैंने बताया था कि WWE ने एक ट्रेडमार्क करवाया है करियर किलर के नाम से, और ये नाम गंथर को दिया जा सकता है। तो अभी रिसेंटली कल रॉयल रंबल के बाद WWE ने एक ग्राफिक निकाला है जहां करियर किलर लिखा हुआ है और गोल्डबर्ग, जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का नाम है, और यहाँ इनके करियर को किल करने वाले गंथर को करियर किलर बोला जा रहा था। अभी फ्यूचर में भी इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाएगा और हो सकता है भाई एक आध नाम और जुड़ जाए इस लिस्ट में। वैसे कल की रॉयल रंबल में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से एजे स्टाइल्स को धोया था गंथर ने, और बहुत ज़्यादा तगड़े चॉप्स भी लगा रहे थे वो उन्हें, लेकिन रॉयल रंबल में जाकर उन्होंने लोगन पॉल को भी एक चॉप मारा था। अभी लोगन पॉल ने उसकी एक पिक्चर पोस्ट करी है और बहुत ज़्यादा ब्रूटल वो मार्क देखने को हमें मिल रहा है। सोचो लोगन पॉल का ये हाल है तो एजे स्टाइल्स का क्या हाल हो रहा होगा। वैसे इस पोस्ट शो में ट्रिपल एच ने अपनी पुरानी वाली बातें भी कही हैं कि भाई एपिक होने वाली है आने वाली रेसलमेनिया, और हम कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एलिमिनेशन चेंबर भी शिकागो से हमें देखने को मिलेगा, जो कि CM पंक का होम टाउन होगा। तो वहाँ के लिए भी भाई ट्रिपल एच के हिसाब से बहुत कुछ प्लान करा जा रहा है। अभी देखते हैं ऐसा कुछ रियल में होने वाला है या फिर ट्रिपल एच हर बार की तरह बस बकैती ही कर रहे हैं। कल रॉयल रंबल में भी उन्होंने यही कहा था कि भाई लॉट ऑफ सरप्राइजेज होने वाले हैं। अभी सरप्राइजेज उनके हिसाब से कैसे होते हैं भाई रॉयल रंबल में हमने देख लिया है। अभी सैमी ज़ेन को हराने के बाद ड्रू मैकिंटायर भी भाई इस पोस्ट शो में आए थे, जहां उन्होंने रोमन रेंस की रॉयल रंबल विक्ट्री के बारे में कहा है कि उनके जीतने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोडी रोड्स नहीं जीतने चाहिए थे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से भाई उनकी लाइफ उन्होंने खराब करके रखी थी। इसीलिए शायद ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को रॉयल रंबल में मैच कॉस्ट करा दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो चाहते हैं कि रोमन रेंस उन्हें रेसलमेनिया में फेस करें, क्योंकि उन्होंने भी कुछ कम परेशान नहीं करा था ड्रू मैकिंटायर को। तो फिलहाल अभी उनके पास ब्लड लाइन नहीं है, तो अच्छे खासे तरीके से ड्रू मैकिंटायर बदला ले सकते हैं। वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन अगर WWE इस रास्ते जाती है तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि फ़िलहाल ऐसा शायद कुछ होने नहीं वाला। चलिए अब बात करते हैं रॉयल रंबल के एक बहुत बड़े झटके के बारे में, जहां बेचारे ब्रॉन बेकर को किसी मिस्ट्री अटैकर ने बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसके बाद उनका एलिमिनेशन भी बहुत जल्दी हो गया था।
जो कि भाई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहां लोगन पॉल और उस मिस्ट्री अटैकर का फेस मिलाया जा रहा है और बहुत सारे फैंस का मानना है कि ये लोगन पॉल ही थे। अभी जो लास्ट रॉ हुई थी वहां लोगन पॉल ने कहा था कि विजन के सारे मेंबर्स मिलकर ब्रॉन बेकर को रॉयल रंबल जिताएंगे, लेकिन हमें पता है कि लोगन पॉल इतने अच्छे हैं नहीं कि किसी दूसरे को वो इतनी आसानी से विक्ट्री दे देंगे। तो भाई फैंस के हिसाब से यहाँ लोगन पॉल ने तगड़ा प्लान बनाया है कि ब्रॉन बेकर को पहले ही आउट कर दो और कोई शक ना करे उन पे, इसीलिए उन्होंने स्टॉम्प का भी यूज़ करा था। वैसे उस बंदे की थोड़ी बॉडी स्ट्रक्चर को मिलाया जाए तो लंबा चौड़ा बंदा लोगन पॉल के जैसा ही लग रहा था और सेथ रॉलिंस जैसा स्ट्रक्चर उसका लग नहीं रहा था। लेकिन WWE भाई मास्क में तो किसी को भी यूज़ कर लेती है और बाद में जब सुपरस्टार का रिवील का टाइम आता है तो भाई वही बंदा होता है जिसे वो चाहते हैं कि रिवील हो। अभी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि सेथ रॉलिंस की रिटर्न की टाइमलाइन रेसलमेनिया के पहले हो सकती है, क्योंकि तब तक वो पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे। तो भाई शायद हो सकता है ये रेसलमेनिया तक स्टोरी लाइन घसीटी जाए जिसके बाद रिवील हो कि भाई सेथ रॉलिंस ने ही ब्रॉन बेकर के ऊपर अटैक करा था। कुछ टाइम पहले प्लान्स थे कि ब्रॉन बेकर CM पंक के साथ मैच करने वाले हैं रेसलमेनिया में, लेकिन अभी भाई थोड़ा थोड़ा क्लियर लगने लगा है कि ये मैच तो रेसलमेनिया में नहीं होने वाला। तो ब्रॉन बेकर को भाई एक सेपरेट मैच और अच्छा खासा मैच देने के लिए सेथ रॉलिंस जैसा बंदा ही होना चाहिए। अभी वैसे पॉल हेमन ने एक पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पर जहां उन्होंने कहा है कि सेथ रॉलिंस और एडम पियर्स उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। रॉयल रंबल से पहले जो प्री शो हुआ था वहां पॉल हेमन और एडम पियर्स भाई भिड़ भी गए थे और इनके बीच में आर्गुमेंट चल रही थी कि ब्रॉन बेकर को तू पहले नंबर पे क्यों डाल रहा है, क्योंकि गलती से WWE ने स्मैकडाउन में रिवील कर दिया था कि शायद ब्रॉन बेकर पहले नंबर पर आएंगे। पॉल हेमन यहाँ ये भी कह देते हैं कि अब तू क्या चेंज करेगा भाई, पहले नंबर पे नहीं तो क्या दूसरे नंबर पर डाल देगा उसे, और उनके हिसाब से दूसरा नंबर भी उतना ही घटिया होता है जितना पहला नंबर होता है। सोचो इसके बाद एडम पियर्स ने दूसरे नंबर पर ही ब्रॉन बेकर को डाला था, तो यहाँ पॉल हेमन की बात एकदम रियल निकल गई। पर स्टिल एडम पियर्स का कहना था कि भाई ये सब चीज़ें रैंडम होती हैं और वो डिसाइड नहीं करते कि कौन कौन से नंबर पर आएगा। तो आगे जाकर भाई ये स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हो सकता है जब तक रेसलमेनिया नहीं आती तब तक एडम पियर्स के साथ कुछ ना कुछ हमें ब्रॉन बेकर का दिखाया जाए। वैसे एक अजीब सा नाम भी चल रहा है सोशल मीडिया पर एक बंदे का, जहां फैंस का कहना है कि शायद ये लोगन पॉल के भाई जेक पॉल हो सकते हैं। अब ये चीज़ शायद थोड़ी ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स लग रही है। चलिए अब बात करते हैं रेसलमेनिया के प्लान्स की, जो कि भाई अब क्लियर हो गए हैं। रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की एक रिपोर्ट आई है जहां उनका कहना है कि भाई अब रोमन रेंस का मैच CM पंक के साथ ही होगा। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच भी ऑलमोस्ट फिक्स है, जहां शायद जेकब फाटू को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। अभी मेरे हिसाब से इसमें डालना चाहिए जेकब फाटू को, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की सोलो फ्यूड बहुत लंबे टाइम से चल रही है। तो जेकब फाटू का तड़का भाई इस फ्यूड को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकता है और जेकब फाटू को भी भाई रेसलमेनिया में अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पॉसिबिलिटी भी बताई है कि लिव मॉर्गन शायद स्टेफनी वकार के लिए जाने वाली हैं। इसके अलावा वैसे कल की रॉयल रंबल से अब क्लियर लग रहा है कि शायद ओवा फेमी और ब्रॉक लेसलर के ही प्लान्स बनाए जा रहे हैं। अभी प्लान्स बताए जा रहे थे कि शायद गंतर के साथ रेसलमेनिया में उनका मैच होगा, पर शायद ओवा फेमी को बड़ा मूवमेंट देने के लिए WWE ब्रॉक लेसलर के साथ रेसलमेनिया में उनका मैच करवा रही है। बाकी अभी ये क्लियर नहीं है कि यही मैच होगा, लेकिन लग रहा है कि शायद यही हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं बैकलैश पेपर व्यू की, जो कि WWE ने रिसेंटली ही अनाउंस कर दिया है। अभी हमें पता है कि रेसलमेनिया के बाद हमें बैकलैश देखने को मिलता है, तो ये वाला पेपर व्यू May 9 को टेम्पा फ्लोरिडा से होगा। अभी वैसे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से ब्री बेला के बारे में भी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई ब्री बेला का कल रॉयल रंबल में रिटर्न वन ऑफ नहीं होने वाला और उनके आगे भी प्लान्स हैं रेसल करने के। अभी अनरियल सीरीज़ में मैंने बताया था कि WWE ने खुद ही रिवील करा था कि समर स्लैम में ब्री बेला और निकी बेला टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जा रही थी। तो अभी क्लियर है कि शायद आगे जाकर इनके यही प्लान्स होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस की, जिनके लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा तगड़ा बज़ क्रिएट हो गया है। अभी रॉयल रंबल जीतने के बाद वैसे तो बहुत सारे फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ फैंस हैं जो चाहते थे कि रोमन रेंस रॉयल रंबल ना जीतें। और अभी क्योंकि रोमन रेंस जीत चुके हैं तो सोशल मीडिया पर भाई बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जहां उन फैंस का कहना है कि रोमन रेंस का शेड्यूल वैसे भी पार्ट टाइमर वाला है, तो उन्हें रॉयल रंबल क्यों जिता दी और उन्हें बार बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में क्यों डाला जाता है। अभी मैंने स्मैकडाउन के रिव्यू वाली वीडियो में बताया था कि पैट मैकेफे के शो में रोमन रेंस रॉयल रंबल के एक दिन पहले आए थे, जहां उन्होंने क्लियरली क्रिएटिव्स को क्रिटिसाइज़ करा था और यहाँ उन्होंने कहा था कि रेसलमेनिया 40 के बाद WWE को उन्होंने टाइम दिया था नए स्टार्स बनाने के लिए, लेकिन स्टिल भाई सिचुएशन वही है और रोमन रेंस के लेवल का कोई स्टार अभी बन नहीं पाया है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अब सिचुएशन फिर से उनको उन्हीं के हाथ में लेनी पड़ेगी। और सोचो दूसरे दिन वो रॉयल रंबल को जीत भी गए। अभी फैंस भी बहुत ज़्यादा रियल हैं, लेकिन रोमन रेंस की बात भी रियल थी कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए WWE के पास कोई बड़ा स्टार नहीं था। और भाई WWE को भी टिकट सेल्स करनी होती हैं, जिसके लिए उन्हें बड़े बड़े मैचेस भी चाहिए।
और रोमन रेंस ऐसे बंदे हैं जिन्हें किसी भी फ्यूड में डाला जाए वो बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट कर देते हैं और भाई उनके नाम पर ही टिकट सेल हो जाती हैं। तो WWE उन्हें क्यों नहीं यूज़ करेगी। तो भाई जब तक रोमन रेंस WWE में रहेंगे शायद मेन इवेंट लेवल का पुश ही उन्हें मिलता रहेगा। वैसे अभी एक फ़नी सी चीज़ भी चल रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ट्रिपल एच के साथ लिव मॉर्गन की फ़ोटो तो आ गई लेकिन रोमन रेंस की नहीं आई है। और यहाँ फैंस का कहना है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतकर डायरेक्ट घर चले गए और उनके पास इतना फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए टाइम नहीं होगा। अभी रोमन रेंस ने भले ही फ़ोटो तो नहीं खिंचवाई लेकिन उनकी मर्च ज़रूर आ गई है, जो कि भाई रॉयल रंबल की विक्ट्री वाली मर्च है। वैसे इस बार रोमन रेंस ने रॉयल रंबल से 5 एलिमिनेशन करे थे। तो अभी उनके बारे में एक फैक्ट आया है जहां बताया जा रहा है कि रोमन रेंस ने पूरे जितने भी रॉयल रंबल में उन्होंने कम्पीट करा है मिलाकर 41 एलिमिनेशन कर दिए हैं और अभी सिर्फ वो केन से ही पीछे हैं जिनके 45 एलिमिनेशन हैं, जिससे शायद आने वाले टाइम में रोमन रेंस पीछे कर देंगे। इसी के साथ रेसलमेनिया को इस बार रोमन रेंस 11वीं बार मेन इवेंट करने जा रहे हैं, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है और शायद ये वाला रिकॉर्ड रोमन रेंस का टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। कमेंट पे बताओ वैसे आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस का रॉयल रंबल जीतना WWE का अच्छा डिसीजन था या फिर किसी और बंदे को रॉयल रंबल जितानी चाहिए थी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।